जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं, खासकर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें। हम सब जानते हैं कि जिस तरह कल तारिक हमीद करा जो न्यूली अपॉइंटेड प्रेसिडेंट ऑफ JKPCC यानी कि कांग्रेस से JNK के प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए और कल जम्मू में उनका भव्य स्वागत किया गया। उनके साथ पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट रमन भल्ला और तारा चंद भी थे और जिस तरह उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और ये माना जा रहा था कि आज राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे जम्मू कश्मीर के दौरे पर आएंगे। जम्मू उन्होंने आना था और कल श्रीनगर जाना था, लेकिन जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है क्योंकि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे यानी कि कांग्रेस पार्टी जम्मू में कहीं ना कहीं इंडी अलायंस को एक बार फिर जागृत करने के लिए आ रही है। और ये भी माना जा रहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के जो आला कमान में जो हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं उनके साथ सीट शेयरिंग पर बात चल रही है। कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के राजनीतिक गलियारों में बैक चैनल डिप्लोमेसी इस वक्त काम कर रही है और सूत्रों की माने तो कांग्रेस और NC नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच एक वार्ता भी हो चुकी है अनऑफिशियल जो निकल के सामने आ रही है, जिसमें सीट शेयरिंग पर बात की गई है। और ऐसे में कांग्रेस ने 90 असेंबली सीटों में से 40 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात की है। सीट शेयरिंग का फॉर्मूला निकलने की संभावना बन रही थी, लेकिन सूत्रों के माने नेशनल कॉन्फ्रेंस मात्र 25 सीटें कांग्रेस को देने के पक्ष में है। तो इसी को लेकर एक डेडलॉक निकलता आ रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को इस अलायंस का हिस्सा बनाना चाहती है, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल हो सकती है। ये सब बैक चैनल डिप्लोमेसी इस वक्त जम्मू कश्मीर में चल रही है और यही कारण है कि आज राहुल गांधी का जो जम्मू कश्मीर का दौरा था, जिसमें पहले चरण में उन्होंने जम्मू आना था, वो पोस्टपोन हो गया है। और अभी तक खबर ये निकल के आ रही है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे आज देर शाम श्रीनगर पहुंचेंगे और वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि मेन जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके साथ वार्ता की जाएगी सीट शेयरिंग को लेकर। बेशक वहां पर वो पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करेंगे, शीर्ष नेताओं से बात करेंगे, लेकिन असली मुद्दा वहां पर ये निकल के सामने आ रहा है कि एक तरफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और जिनके शीर्ष नेता हैं उनसे मुलाकात होगी, बात होगी। सीट शेयरिंग को लेकर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के भी नेताओं से मुलाकात होगी और इसके साथ साथ एक बड़ी डेवलपमेंट निकल कर ये आ रही है कि सूत्र ये भी इशारा कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद जो DPAP के कदावर नेता हैं वो भी श्रीनगर या तो पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं। अपने आप में एक बड़ी डेवलपमेंट और ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद की कांग्रेस में वापसी हो सकती है, जो एक बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर से निकलकर सामने आ रही है। लेकिन इसके साथ साथ एक और डेवलपमेंट ये भी है कि DPAP के जो कदावर नेता हैं, चाहे हम ताज मोहिउद्दीन की बात करें, GM सरूरी की अगर बात करें, जफर इकबाल मन्हास की जिन्होंने कल जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी से किनारा ले कर लिया और वो भी कांग्रेस का दामन थाम सकते हैं। ये बड़ी डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर के परिदृश्य में निकल के आ रही है क्योंकि इस वक्त विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज से नेताओं का निकलना बाहर है। जिस तरह कल बशारत बुखारी जो चीफ स्पोक्स पर्सन थे पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के, उन्होंने पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी को अलविदा कह दिया। कई कारण इसमें से निकल के आ रहे हैं, शायद सीट ना मिलना एक कारण है क्योंकि 3 लिस्टें अभी तक पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के निकल के सामने आ चुकी हैं। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस का मैनिफेस्टो भी आ चुका है और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो भी आ चुका है। भाजपा की तरफ से भी लगातार रणनीति की जा रही है। मीटिंगों का दौर हर पार्टी में इस वक्त जारी है जम्मू कश्मीर में और उसके साथ साथ भाजपा की ओर से राम माधव और उनके नेताओं को यहां पर अपॉइंट किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, राहुल गांधी आज देर शाम श्रीनगर पहुंचेंगे और खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सीट शेयरिंग की बात हो सकती है। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस की अगर बात करें, जो घटनाक्रम निकल के आ रहा है, जिस तरह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को क्लीन चिट दी गई है जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन का जो स्कैम था, वो ये इशारा कर रहा है कि शायद एक गठबंधन इलेक्शंस के बाद भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का देखने को मिलेगा। ये कयास भी लगाए जा रहे हैं क्योंकि जो घटनाक्रम निकल के आ रही है, जिस तरह एक क्लीन चिट JKCA स्कैम में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को मिली है। लेकिन राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो यहां पर कोई भी परमानेंट दोस्त नहीं है, कोई भी परमानेंट दुश्मन नहीं है, कोई भी किसी के साथ बैठ सकता है। राजनीति एक ऐसी चीज है जहां कभी भी ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है और ऐसे में यह भी कयास लगाए जा सकते हैं कि हो सकता है कि अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच
सहमति पर पहुंचता है तो यहां पर भाजपा कहीं ना कहीं अपने आप को अकेला पाएगी और जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी ऑलरेडी वहां पर उनका जो लीडर है, लीडर्स का वोट बैंक है, जो लीडर्स का है वो लगातार डिप्लीट होता जा रहा है। तो ऐसे में बहुत एक इंटरेस्टिंग यहां पर कॉन्टेस्ट भी देखने को मिलेगा और खासकर अगर बड़े लेवल की अगर बात करें तो गुलाम नबी आज़ाद अगर कांग्रेस में वापस आएंगे तो जम्मू कश्मीर का सिनारियो और भी बदल सकता है। ये थी अभी तक की बड़ी ब्रेकिंग। बने रहिए हमारे साथ। तमाम अपडेट के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।